हाँ, तो आज हमारे साथ हैं सरकारी बस के ड्राइवर गफूर कुर्ला। अस्सलाम वालेकुम। आप पर इल्जाम है कि आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी एक सरकारी बस के ड्राइवर हैं। शी जनाब, ये हादसा मेरे साथ बचपन से चल लिया है जनाब। बचपन में मैं एक बार छोटा था। ओह, तो आप बचपन में छोटे थे? जी जनाब। तो कक्षा 1 में पढ़ता था। 1 से लेके कॉलेज तक साहब मैं पढ़ाई किया जनाब, और मुझे बैठने को नहीं मिला जनाब बस में। मेरे तन बदन में आग लग जाती जनाब। मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था मैं बड़े होकर बस का ड्राइवर बनूंगा जनाब, और लो जी मैं बस का ड्राइवर बन गया। वो दिन है और आज का दिन है जनाब, मुझे बैठने की दिक्कत ही नहीं हुई। आप पर यह इल्जाम है कि आप हैं तो सरकारी बस के ड्राइवर, लेकिन फिर भी आप एक्सीडेंट इतने क्यों करते हैं? जनाब, एक्सीडेंट का होना ना होना मेरे बस में नहीं है जनाब। तो फिर किसके बस में है? ये अल्लाह ईश्वर के बस में है जनाब। आप पढ़ते नहीं, बस में लिखा रहता है ईश्वर अल्लाह आपकी यात्रा मंगलमय करे जनाब। अच्छा गफूर जी, आप ये बताइए कि आप कितने घंटे बस में रहते हैं? जनाब, मैं 24 घंटे बस में रहता हूं जनाब। 10 घंटे सरकारी बस में रहता हूं और 14 घंटे अपनी बीवी के बस में रहता हूं जनाब। फत्तों को तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूं जनाब। ये फत्तो कौन है? फत्तो मेरी माशूका है जनाब। इसी चक्कर में वो किसी और के बस में हो गई जनाब। ना कुछ तेरे बस में फत्तो, ना कुछ मेरे बस में। फत्तो। जनाब, आपको उसका नाम कैसे मालूम आप ही ने बताया है? आज हमारे साथ है एक बहुत ही महान नेताजी, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आपने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि आपके एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उन कैमरास की वजह से जो है आपके एरिया में चोरियां नहीं होंगी। क्या ऐसा कुछ हुआ? कसम चार मीनार की चोरियां बंद हो गई ना पब्लिक की। अभी हम लोग जितनी बार सीसीटीवी कैमरा लगाते, चोरा आते, वो कैमरा ही चोरी कर ले जाते। आप पर एक इल्जाम और है। आपकी यूनाइटेड पार्टी जो है वो 2 साल में 4 बार टूट चुकी है। जितने भी बड़े नेता थे वो सब आपकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है दोबारा नहीं टूटेगी? कसम चार मीनार की अभी दोबारा हमारी पार्टी नको टूटती रे बाबा, क्योंकि पूरी पार्टी में मैं अकेला है। नेताजी, आप पर एक इल्जाम और है। आपने स्लम की तरक्की के लिए बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। क्या उनकी कुछ तरक्की हुई? कसम चार मीनार की हमारे एरिया में क्या तरक्की हुई भाई। पहले स्लम 2 एकड़ में था भाई, आजकल 5 एकड़ में फैल गया ना भाई। और कितना तरक्की होना। हाँ, तो आज हमारे साथ है रेलवे मिनिस्टर जनता बनर्जी जी। आप पर इल्जाम है कि आपने भालू जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली ट्रेन का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? कीड़े कीड़े कीड़े? अरे बाबा, गुंडा बदमाश हम बोल रहा है ये सब। कैन बोल चीज चीज? नो, आई डोंट लाइक चीज। अरे बाबा, हम बोल रहा है जो भालू जी है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एकदम बकवास है। वो क्या बोला कि चुंबक का ट्रेन लाएगा। अरे बाबा, ये लोहे की पटरी के चुंबक का ट्रेन ऊपर ऊपर दौड़ेगा, उसको टच नहीं करेगा तो बीच में से हवा निकल गया और स्लिप हो गया, ट्रेन पलट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम रेलवे वाला कितने लोगों को मुआवजा देगा रे गुंडा बदमाश। आप पर अगला इल्जाम यह है कि रेलवे भर्ती के बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अक्सर लीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जा साहब, हम क्या किया, प्रश्न पत्र लीक होता है ना, उधर से हम सिक्योरिटी मैन को हटा दिया। अब उसकी जगह पे हम प्लम्बर को रख दिया। प्लम्बर रहेगा, प्लम्बर रहने से एकदम टाइट रखेगा तो प्रश्न पत्र कैसा लीक होगा रे? आप पर अगला इल्जाम यह है कि अक्सर लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आप उस पर कोई बयान क्यों नहीं देती हैं? ट्रेन के आगे पटरी पे कूदता है वो अच्छा बात नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो, ट्रेन चलेगा, वो काम रेलवे करेगा। आज हमारे साथ हैं देश के एक मशहूर नेता मिलॉर्ड। इन पर इल्जाम है कि आजकल ये फिल्मों में भी एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि इनको तो एक्टिंग आती ही नहीं है। पटांग बोले चला जा रहा है। हम लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनसे वादे करते हैं, हम लोग को ध्यान से देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। सुना है कल हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करते समय कुछ गड़बड़ हो गई थी। अरे वो तो डायरेक्टर ने जैसे कहा कट, हम कैंची लेके हीरोइन की तरफ भागे, उसकी चोटिया में जो रिबन बंधा था, फीता, उसको धड़ से काट दिए। हमें उद्घाटन करने की आदत है, इसमें हीरोइन मुंह फुला के बैठ गई आकड़ के। ये हीरोइन अगर बाहर कहीं मिल जाए, इनकी चोटिया खींच कर 2 लाफा मारे। गड़बड़ हो गई थी। अब आप पर एक इल्जाम और है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आपने शूटिंग में भाग लिया।
तोहरा के कौन बोला हम शूटिंग में भाग लिया? हम तो वहीं से भाग लिया है, जिससे कि पहले हीरोइन और उड़ाती हमारी खिल्ली, हम वहां से लपक के भाग लिए दिल्ली। आज हमारे साथ है देश के एक महान नेता। आप पर इल्जाम है कि आपके जो दावे हैं वो सारे के सारे खोखले निकलते हैं। जैसे कि आपने बोला था कि फल और सब्जियों के दाम जो है वो गिर चुके हैं। कोई सबूत है आपके पास? और इसका सबसे बड़ा सबूत है, हमारा जहां भी भाषण होता है वहां हमारे ऊपर इतना इतना फल फ्रूट गिरता है। तो ऐसा ही कोई गिरा देगा? दाम गिरे हैं तो गिराता है। नेताजी, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप जब भी मदद किसी की करते हैं तो वो सामान हमेशा देरी से पहुंचता है। अब पीछे बिहार के किसी गांव में सूखा पड़ा था, लेकिन आपका सामान मदद का तब पहुंचा जब वहां बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के टाइम पे पहुंच गया ना, बाढ़ ग्रस्त लोगों को मदद मिल गया ना। अब उस गांव में जब कभी भविष्य में फिर से सूखा पड़ेगा तो बाढ़ वाली जो सामग्री है सूखे के टाइम पे पहुंचा देंगे। नेताजी, आप पर एक इल्जाम और है। आप कब से ये दावा कर रहे हैं कि आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं चली, क्यों? भाई, हम झारखंड में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे कि हमारी ट्रेनें जब जाती हैं तो वहाँ डाकू लोग, अपराधी लोग ट्रेनों के ऊपर बुलेट चलाते हैं, धड़ 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 बुलेट चलाते हैं। जब ऑलरेडी बुलेट चल रहा है तो हमको अलग से खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमारे देश में पहले ही से इतना बड़ा बुलेट ट्रेन है। तो जज साहब, ये तो खुद सो रहे हैं, बंद करो कोर्ट। अरे नेताजी, आप ऐसे कहां जा रहे हैं? आज हमारे साथ है मिस्टर ओबामा। Yep, you're right, Mr. Rickett. You ask anything what you want. मिस्टर ओबामा, आप पर इल्जाम है कि आपकी जो पॉलिसी थी वो सारी नाकाम साबित हुई है, जबकि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बुश, उन्होंने देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। बुश ने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बट कोइंसिडेंटली वो कंट्री अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है। यू नो दैट? सर, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ओसामा को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओह नो नो मिस्टर एडवोकेट, ओसामा को पकड़ने के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। जैसे? मैं इंडियन पुलिस के टच में हूँ। आपको इंडियन पुलिस पर इतना ज्यादा भरोसा है? ऑफ कोर्स, इंडियन पुलिस वर्ल्ड में नंबर 1 है जुर्म कबूल करवाने के लिए। जिसने जुर्म नहीं किया उसको भी मार मार के, छितर मार मार के कबूल करवाएंगे। तो मैं भी किसी को पकड़ के मेरे सामने लाएंगे और बोलेंगे यही ओसामा है, यही ओसामा है। आज हमारे बीच है मशहूर फिल्म अभिनेता मिस्टर भक्ति कपूर। मैं प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा बच्चा हूँ, आओ। आपको शर्म नहीं आती? आप कोर्ट के अंदर शराब पीकर आए हैं? मेरा काले कोट वाला लल्ला, क्योंकि आज मुझे सच बोलना है और सच बोलने के लिए मुझे दारू पीनी पड़ती है। भिचकियां हिचकियां आओ। भक्ति कपूर, आप पर यह इल्जाम है कि आप अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, जबकि आपके पास एक भी बड़ी फिल्म नहीं है। अरे बाप ले, तेरे से किसने कहा कि मैं छोटा स्टार हूँ? मैं तो बड़ा स्टार हूँ, स्टारों का स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ, लेकिन सिगरेट फिल्मों का। लेकिन आप ऐसी वैसी लड़कियों के पीछे क्यों जाते हैं? अभी भी आप किसी ऐसी वैसी जगह पे गए हुए थे, किस लिए? अरे बाप ले, मैंने एक दो नहीं, हजारों किस लिए, दिन में किस लिए, रात में किस लिए, 24 घंटे किस लिए। आओ, आई लव यू ललिता। देखा माय लॉर्ड, ये इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं लेकिन पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। अरे मेरे माँ के पकौड़े, तेरे से किसने कहा कि मैं पत्नी को प्यार नहीं करता? मैं तो हर एक की पत्नी को प्यार करता हूँ, ये मैं देखता भी नहीं किसकी पत्नी है। आई लव ऑल पत्नीज। भिचकियां हिचकियां हिचकियां आओ।